हुआ है। भाई यहाँ न्यूज में लिखा हुआ है, पत्नी से विवाद में 1.5 साल की बेटी को जमीन पर पटका। भाई यहाँ ये लिखा हुआ है कि एक आदमी था, उसकी वाइफ थी, उसने गुस्से में अपनी बेटी को जमीन पर पटक दिया। भाई यहाँ आप लोगों को मार्क करता जाता हूँ जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जमीन पर पटक दिया, ठीक है। इलाज की कोशिश में बच्ची की मौत हो गई। पुलिस ने पति के खिलाफ गैर इरादतन हत्या यानी कि कल्पेबल होमिसाइड का केस दर्ज किया है। गैर इरादतन हत्या यानी कि कल्पेबल होमिसाइड का जो है केस दर्ज किया है। पुलिस अभी भी आरोपी की तलाश कर रही है, यानी कि अभी अरेस्टिंग नहीं हो पाई है। बदायूं के फैजगन बेटा थाना में आरती ने पुलिस को दी गई तहरीर में कहा, यानी कि पुलिस के पास इंफॉर्मेशन भी रिसीव हुई है। पुलिस के पास इंफॉर्मेशन भी रिसीव हुई है, यानी कि एप्लीकेशन टू रजिस्टर एन एफआईआर रिसीव हुई है कि 4 साल पहले उसकी शादी संबल कोतवाली क्षेत्र में निवासी सतपाल सिंह से हुई थी। सतपाल मजदूरी करता है और मजदूरी के मुताबिक 15 दिन पहले पत्नी से विवाद हो जाने पर वो मायके चली गई थी। शुक्रवार को पति सतपाल मौसी की बेटी के शादी में कार्यक्रम पर पहुंचा। इसी शादी में 1.5 साल की बेटी सारिका भी शामिल होने आई थी। इस कार्यक्रम में सतपाल भी आया था। आरती के मुताबिक सामना होते ही उसने घर चलने की जिद की। ससुराल जाने का इनकार करने पर गुस्साए सतपाल ने उसकी गोद में मौजूद मासूम सारिका को छीन लिया और जमीन पर पटक दिया। सिर में गंभीर चोटें आने पर सारिका को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुधार न होने पर शुक्रवार को उसे बेहतर इलाज के लिए मुरादाबाद ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। बेटी की मौत की जानकारी मिलते ही आरती बेसुध हो गई। तबीयत ठीक न होने पर उसकी बेटी की मौत को जिम्मेदार पति को ठहराया। पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने सतपाल के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है, ठीक है। आरोपी भागा हुआ है और उसकी तलाश जारी है। भाई पहले ऑप्शन है, अगर किसी पर्सन ने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में कोई काम किया है। अगर किसी पर्सन ने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में कोई काम किया है तो उस केस में यहां अगर किसी पर्सन ने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में काम किया है तो उस केस में उसे किसके लिए लायबल ठहराएंगे? मर्डर के लिए लायबल ना ठहरा के कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल ठहराएंगे, ठीक है। मगर इसके अंदर भी आपको कुछ पॉइंट मिलते हैं या फिर एक्सेप्शन के प्रोवाइजो मिलते हैं। ये कहते हैं भाई ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन यानी कि अगर कोई पर्सन गुस्से में कोई काम कर देता है तो उसके ऊपर यहां किसका केस लगेगा? उसके ऊपर मर्डर का केस ना लगकर कल्पेबल होमिसाइड का केस लगेगा। मगर बशर्ते बात यह है कि इस केस में उस पर्सन ने जो प्रोवोकेशन है यानी कि जो गुस्सा है वो वॉलंटरीली ना आया हो, ठीक है। ये जो गुस्सा है वो वॉलंटरीली ना लिया हो। इसके अलावा यहां और भी पॉइंट आपको मिलता है। ये कहते हैं आपसे, इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को एक काम करता हूं, प्रोवाइजो ही दिखवा देता हूं। ये सेक्शन 299 है। एक बार सेक्शन 300 पे चलते हैं और सेक्शन 300 को प्रोवाइजो को समझते हैं। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, ये कहते हैं कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, यानी कि कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होगा अगर कोई पर्सन सेल्फ कंट्रोल खोकर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में किसी पर्सन की डेथ कॉज कर देता है। यानी कि जैसा कि इस केस में हम लोग पढ़ रहे हैं कि पति को गुस्सा आ गया और उसने अपनी बेटी की हत्या कर दी, तो उस केस में कहते हैं अगर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में कोई काम हो रहा है तो उस केस में आपके ऊपर हत्या का आरोप नहीं लगेगा, आपके ऊपर गैर इरादतन हत्या का ही आरोप लगेगा। तो इसका मतलब तो पुलिस ने ये जो सेक्शन लगाया बिल्कुल सही लगाया। मगर इस पॉइंट के कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों को पीछे पढ़ा रहा था। ये कहते हैं इस केस में भाई आपने जो प्रोवोकेशन लिया है वो नॉट सॉट वॉलेंटरली प्रोवोक, यानी कि जबरदस्ती अपनी ही कामों से गुस्सा लाया हुआ नहीं होना चाहिए।
प्रोवोकेशन इज नॉट गिवन बाय एनीथिंग डन इन ओबीडियंस टू लॉ, मतलब कुछ ऐसा ना किया हो, भाई पुलिस वाला मुझे अरेस्ट कर रहा था, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उसकी हत्या कर दी। बोले ना ना, ये कोई गुस्सा आने का रीजन नहीं है। ठीक है, अगर जानबूझ के गुस्सा लेके आ रहे हो, वॉलंटरली अपने ऐसे काम कर रहे हो जिससे गुस्सा आ रहा है, बोले कोई जरूरत नहीं सर, आपका केस मर्डर में जाएगा। अगर कोई ऑबिडियंस ऑफ लॉ में काम हो रहा है, आपको गुस्सा आ जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, ये केस भी किस में जाएगा, मर्डर में जाएगा। यहां इसके एक्सेप्शन प्रोवाइड करे गए हैं, यानी कि गुस्सा आने पर आपका केस मर्डर का नहीं बनना चाहिए, मगर ये कहते हैं गुस्सा या तो वॉलेंटरली आया हो या फिर ओबीडियंस ऑफ लॉ में आया हो, या फिर प्रोवोकेशन इज नॉट गिवन बाय एनीथिंग डन इन लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। भाई अगर आप प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज कर रहा है कोई पर्सन, उसके अगेंस्ट में आया है, तो भी ये नहीं माना जाएगा। इसी तरीके से आपको एक एक्सप्लेनेशन मिलता है, एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है प्रोवोकेशन वॉज ग्रेव एंड सडन इनफ टू प्रिवेंट द ऑफेंस। भाई ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है तो उस केस में सफिशिएंट है कि वो आपको इस लाइबिलिटी से बचा देगा। मगर फिर आती है एक और पॉइंट की बात, यहां आपसे कहा गया है, इलस्ट्रेशन देखो इसके, भाई ए जो है गुस्से में है, ठीक है, प्रोवोकेशन में है ए, उस केस में वो किल करना चाहता है, एक्स इंटेंशनली किल वाई जेड चाइल्ड। भाई गुस्सा किस पे है, जेड पे, मगर इंटेंशनली वाई के चाइल्ड को किल कर देता है, ये मर्डर है ना कि कल्पेबल होमिसाइड। भाई फिर से पढ़ो, ये कहते हैं जरूरी ये है अगर गुस्सा आ रहा है तो उसी आदमी पे गुस्सा करो जिसकी वजह से आपका गुस्सा हुआ है। मतलब यहां अगर बीवी से झगड़ा हो रहा था तो उस केस में आप बच्ची को कैसे पटक सकते हो भाई, भैया बच्ची को कैसे पटक सकते हो। ठीक है, तो यहां इस केस में इलस्ट्रेशन ए एज इट इज काम करती है। भाई ये कहते हैं ए इन्फ्लुएंस में है, पैशन में है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के, गिवन बाय जेड। भाई जेड ने उसे गुस्सा दिलाया, मिस्टर ए है, उसे गुस्सा दिलाने वाला पर्सन कौन था, उसे गुस्सा दिलाने वाला पर्सन था जेड, मगर यहां उसने क्या किया, वाई को मार दिया, और वाई कौन है, ये जेड का चाइल्ड है। तो इस केस में ये चीज मर्डर है ना कि कल्पेबल होमिसाइड। दिस इज मर्डर इन एज मच प्रोवोकेशन वॉज नॉट गिवन बाई चाइल्ड, यानी कि हत्या भी गुस्से में उसी आदमी की कर सकते हो जिस आदमी ने आपको गुस्सा दिलाया है। अगर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का बेनिफिट लेना चाहते हो तो इस चीज के लिए जरूरी है कि गुस्सा भी उसी आदमी के द्वारा होना चाहिए। जी, मतलब कि अगर पटकना ही था, बिल्कुल सही, रितेश ने बिल्कुल सही बताया कि अगर पटकना भी था तो आपको अपनी वाइफ को पटकना था,